भारत यानी इंडिया राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 1 हमें बताता है कि हमारा देश कई राज्यों से मिलकर बना है। अनुच्छेद 2 संसद को यह शक्ति देता है कि वो नए राज्यों को भारत में शामिल कर सके, यानी भारत समय के साथ बढ़ सकता है। अनुच्छेद 1 भारत की पहचान है और अनुच्छेद 2 उसका विस्तार। यही है हमारे संविधान की असली ताकत। क्या आप जानते हैं भारत में नए राज्य कैसे बनते हैं और उनकी सीमाएं कैसे बदलती हैं? अनुच्छेद 3 संसद को यह शक्ति देता है कि वह राज्यों में बदलाव कर सके। अनुच्छेद 4 कहता है कि इन बदलावों के लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं होती। जैसे 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना। संसद नए राज्य बना सकती है, सीमाएं बदल सकती हैं और राज्यों को जोड़ या अलग कर सकती है। अनुच्छेद 3 बदलाव की शक्ति देता है और अनुच्छेद 4 प्रक्रिया को आसान बनाता है। ऐसे ही ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं कि संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक कौन माना गया था? अनुच्छेद 5 बताता है कि 26 जनवरी 1950 को कौन भारत का नागरिक था। जो भारत में जन्मा हो या जिसके माता पिता भारत में जन्मे हो या जो 5 साल से भारत में रह रहा हो, वो नागरिक माना गया। और अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता के बारे में बताता है। 19 जुलाई 1948 से पहले आने वाले सीधे नागरिक बन गए और उसके बाद आने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा। अनुच्छेद 5 मूल नागरिकों को परिभाषित करता है और अनुच्छेद 6 विभाजन के बाद आए लोगों की नागरिकता तय करता है। क्या आप जानते हैं कि भारत छोड़कर जाने वालों और विदेश में रहने वालों की नागरिकता कैसे तय होती है? अनुच्छेद 7 उन लोगों के बारे में है जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे। जो लोग पाकिस्तान चले गए वे नागरिक नहीं रहेंगे, लेकिन अगर वे वापस आए और परमिट लिया तो फिर से नागरिक बन सकते हैं। अनुच्छेद 8 विदेश में रहने वाले भारतीयों की नागरिकता से जुड़ा है। अगर आपके माता पिता या दादा दादी भारत में जन्मे हैं तो आप विदेश में रहकर भी रजिस्ट्रेशन से भारतीय नागरिक बन सकते हैं। अनुच्छेद 7 जाने वालों की नागरिकता तय करता है और अनुच्छेद 8 विदेश में रहने वालों को अधिकार देता है। ऐसे ही सीखने के लिए सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं नागरिकता कब खत्म हो सकती है? अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है। अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता कानून के अनुसार जारी रहती है। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के नियम बनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 9, 10 और 11 मिलकर नागरिकता का पूरा सिस्टम बताते हैं। ऐसे ही ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या स्टेट का मतलब सिर्फ सरकार है? और अगर कोई कानून हमारे अधिकारों के खिलाफ हो तो क्या होगा? अनुच्छेद 12 स्टेट की परिभाषा देता है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, विधानसभाएं और सभी सरकारी अथॉरिटीज शामिल होते हैं। अनुच्छेद 13 कहता है कि कोई भी कानून अगर मौलिक अधिकारों के खिलाफ है तो वो अमान्य हो जाएगा। अनुच्छेद 12 बताता है स्टेट क्या है और अनुच्छेद 13 हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। ऐसे ही सीखने के लिए सब्सक्राइब करें। क्या सभी लोग कानून के सामने बराबर हैं? और क्या भेदभाव करना सही है? अनुच्छेद 14 कहता है कि सभी लोग कानून के सामने बराबर हैं। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, सबको समानता मिलती है। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति को समान सम्मान और अवसर मिलना चाहिए। इनोवेशंस, लेकिन महिलाओं, बच्चों और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 14 समानता देता है
और अनुच्छेद 15 भेदभाव को रोकता है। ऐसे ही सीखने के लिए सब्सक्राइब करें। क्या सरकारी नौकरी में सभी को है हकों को बराबर मौका मिलता है? और क्या छुआछूत आज भी कानूनन सही है? अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में समान अवसर की बात करता है। हर व्यक्ति को नौकरी में बराबरी का मौका मिलता है, भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। अनुच्छेद 17 छुआछूत को पूरी तरह खत्म करता है। छुआछूत करना अपराध है और इसके लिए सजा दी जाती है। अनुच्छेद 16 समान अवसर प्रदान करता है और अनुच्छेद 17 भेदभाव समाप्त करता है। इस तरह के और भी बहुत कुछ सीखने के लिए सदस्यता लें। संविधान के अनुच्छेद 5 और 6 में नागरिकता के प्रावधानों को परिभाषित किया गया है, खासकर विभाजन के दौरान विस्थापित हुए लोगों के लिए। संविधान के अनुच्छेद 7, 8 और 9 भारत और पाकिस्तान के बीच प्रवास करने वालों के लिए नागरिकता के जटिल नियमों से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 10 और 11 नागरिकता के अधिकार को विनियमित करते हैं।